स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक कपल मिस्टर टिच और टेन को इंटीमेट होता हुआ देखते हैं। दरअसल टिच ने टेन के साथ में एज अ सरोगेट मदर कांटेक्ट किया है। टिच ने पूछा कि तुम अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। टेन बोली तुम्हारे बस का नहीं है। टिच को उस पर गुस्सा आया और बोला अगर तुम जल्दी प्रेग्नेंट ना हुई तो मुझे दूसरी शादी करनी होगी, मतलब कि वो उसको एक्सचेंज कर देगा। टेन बोली ये उसके हाथ में नहीं है और इसके लिए तुमको हार्ड लेबर करनी होगी। तभी टिच का फ़ोन आया। टिच जाने लगा। टेन ने पूछा क्या हुआ। टिच ने कहा तुम बस प्रेगनेंसी पर फोकस करो, ज़्यादा सवाल मत करो। टिच के चले जाने के बाद में हम टेन को देखते हैं जिसे अपना पास्ट याद आता है, जो कभी टिच की वाइफ हुआ करती थी और टिच ने उसे जला करके मारने की कोशिश की थी, पर टेन बच जाती है जो कि वो प्रेग्नेंट थी। और अब वो न्यू फेस मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी करा करके टिच से बदला लेने के लिए लौटी थी, क्योंकि टिच ने टेन की लाइफ बर्बाद की थी। वहीं टिच अपनी वाइफ के पास आया, मतलब कि टिच ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी वाइफ भी उसकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान देख उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था, पर वो झूठ बोलता है कि वो काम में बिजी था। वाइफ लोलो के हाथ में उसका फ़ोन लगा और वो टेन से बात करती है, पर तभी टिच वहाँ आ गया। उसकी वाइफ कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम टेन को देखते हैं एक बच्चे के साथ हॉस्पिटल में। तभी टिच उसे पिकअप करने वहाँ आ गया। टिच ने पूछा हम 3 महीने से साथ हैं, पर तुम अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। टेन ने कहा डोंट वरी, इतनी जल्दी भी क्या है, और उससे आज रात कब पूछती है। तो टिच उसे डांटता है कि तुम अपनी औकात मत भूले। टेन ने कहा कि मैं सिर्फ पैसों का पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। टेन को हम वापस बच्चे के पास देखते हैं जिसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। टेन का असली नाम शेंगर होता है। टेन काफ़ी अपसेट थी क्योंकि वो बच्चा उसका और टिच का ही बेटा था। टेन को उसकी दोस्त सहारा देती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वहीं एक बार फिर टिच को पता चला कि टेन इस बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। उसकी वाइफ भी लोलो ये सब सुन लेती है और वो टेन को मैसेज कर मिलने बुलाती है। टेन भी खुश थी, पर वो अपने साथ में अपने कोवर्कर को लेकर के आती है। टेन की खूबसूरती को देख करके लोलो भी जेलस हो रही थी। इवन टिच भी उस पर गुस्सा करता है, पर वो दोनों ही अलग अलग टेबल पर बैठे थे। टेन वॉशरूम जाती है तो टिच भी उसके पीछे पीछे आया और उसे बोला कि जब तक हमारी डील मतलब कि तुम मुझे बच्चा नहीं दे देती तब तक तुम मुझे किसी और के साथ नजर नहीं आना। टेन समझ गई कि वो जेलस हो रहा है और बोला कि आज रात वो उसके साथ स्पेंड करेगा, मतलब कि उसके घर, और टेन भी यही चाहती थी। टिच के जाने के बाद में लोलो टेन के पास आई। लोलो ने कहा मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तो मेरे सामने बनने की कोशिश मत करना। टेन ने कहा मुझे अच्छे से पता है और वैसे भी मैंने ये डील सिर्फ पैसों के लिए की है। लोलो ने कहा फिर 3 महीने हो गए अभी तक तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। टेन ने कहा ये सब तुम्हारे हस्बैंड की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये सुनकर के लोलो टेन पर भड़क उठती है। वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे बोली अपनी औकात मत भूलो। पर लोलो ये नहीं जानती कि ये वही लड़की है जिसके लिपस्टिक के निशान उसने टिच की शर्ट पर देखे थे, और वो उसे अपने और टिच का फोटो सेंड करती है। ये देख करके लोलो फोन को उठा करके फेंक देती है। वहीं टिच इस समय टेन के ही घर पर था। टेन टिच को पूछती है अगर तुम्हारी एक्स वाइफ लौट आती है और वो तुम्हें मारना चाहे तो तुम क्या करोगे। टिच ने कहा वो मुझ तक पहुंचे उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा, मतलब कि वो शेंगर की बात कर रहे। लेकिन टेन इस बात से बेखबर था कि इस समय वो जिस टेन के साथ में है वो ही उसकी वाइफ शेंगर है। नेक्स्ट डे टेन की फ्रेंड टेन को कॉल करके कहती है कि वो आज हॉस्पिटल नहीं जा सकती, तो टेन तुमको खुद अपने बच्चे के पास जाना होगा। टेन खुद अपने बेटे के लिए खाना लेकर के आती है, जहाँ पर टिच उसे देख लेता है, पर टेन झूठ बोल देती है कि वो अपनी फ्रेंड के बेटे को देखने आई है। वहीं टिच का असिस्टेंट टिच को कहता है अगर आज तुम्हारी वाइफ जिंदा होती तो तुम्हारा बेटा भी इतना बड़ा होता, और देखो वो तुम्हारे ही जैसा लग रहा है। पर टिच उसे लगाता है कि दोबारा कभी ये बात ना करना। टेन एक रिपोर्टर थी, तो रिपोर्टिंग के टाइम उसके पैर में चोट लग जाती है। अब टिच उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आया तो देखा वो नींद में वही सब बड़बड़ा रही थी जो कि उसके साथ में पास्ट में हुआ था जब टिच ने उसे जलाकर के मारने की कोशिश की थी। टिच नज़दीक आकर के उसकी बातों को सुनने की कोशिश करता है, पर टेन अचानक से नींद से जाग जाती है और वो टिच को स्लैप कर देती है क्योंकि वो नींद में थी। पर टिच ने कहा कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, पर टेन उसकी बात को कट कर कोई और टॉपिक छेड़ देती है। पर टिच हॉस्पिटल में ही टेन के क्लोज आने लगा क्योंकि अगर जल्दी से उसे बच्चा नहीं मिला तो लोलो के ग्रैंडपा उसे घर से लात मार करके बाहर निकाल देंगे, और अगर इस बार भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मुझे कोई और तलाशना होगा। और वहीं टेन के साथ में सो जाता है और नींद में बड़बड़ाने लगा कि उसके साथ उसे ऐसा लगता है कि वो उसे पहले से जानता है, पर जो भी है तुमको जितना जल्दी हो मुझे बच्चा देना होगा। टेन ने कहा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेड में कितना मेहनत करते हो। नेक्स्ट डे
टैन की फैमिली की डेथ एनिवर्सरी होती है। टैन की दोस्त उसे उसकी फैमिली की ग्रेव पर लेकर के आती है। वहीं टिच का असिस्टेंट टैन को उसकी दोस्त और बच्चे के साथ में ग्रेव पर जाते देख लेता है। वो टिच को भी वहीं लेकर के पहुंच जाता है जहां पर टैन रो रही थी अपनी फैमिली को याद करके। टिच ने पूछा, आखिर तुम हो कौन और इस ग्रेव पर क्या करने आई हो? आखिर तुम्हारा इस बच्चे से क्या रिलेशन है जो ये बच्चा तुम्हारे साथ में है? आखिर ये बच्चा किसका है? टैन वापस अपनी दोस्त का बहाना बनाने की कोशिश करती है, पर टिच ने कहा, मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। और उसे सच बताने का कहता है कि आखिर शेंगर फैमिली से उसका क्या रिलेशन है, जिस पर उसकी दोस्त उस पर भड़क उठती है और उसे वहाँ से जाने का बोले। पर टिच आज अपने साथ उस बच्चे की डीएनए रिपोर्ट लेकर के आया था, पर जब वो रिपोर्ट खोल करके देखता है तो शॉक था, क्योंकि रिपोर्ट ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी। टिच का असिस्टेंट कहता है, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शक्ल आपसे मिल सकती है या फिर आपस में। जिस पर टैन की दोस्त टिच को कहती है, तुमको क्या लगता है अगर आज शेंगर जिंदा होती तो वो तुम्हें बच्चा दे देती? नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। उसकी बातें सुनकर के टिच वहां से चुपचाप चला जाता है। टैन ने कहा, अब हमें संभल करके रहना होगा क्योंकि टिच को उस पर डाउट हो गया है। पर टिच आज काफी अपसेट था। उसे एहसास होता है कि वो जिसे प्यार करता था उसने उसके साथ में चीट किया और आज टिच ओवर ड्रिंक कर घर आया और लोलो को शेंगर समझ उसके करीब आने लगा। पर जल्दी ही वो होश में आ गया और लोलो को जाकर के सोने का कहता है। लोलो उसके करीब आना चाहती थी, पर टिच ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाकर के सो जाओ। और खुद टैन के पास चला जाता है। पर लोलो को गुस्सा था क्योंकि जब से उनकी शादी हुई है टिच ने लोलो को टच भी नहीं किया था। वहीं टिच को जब होश आया तब टैन को देख करके वो वही सोचता है। उसे देख करके उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो उसे पहले से जानता है। पर टिच को लगता है शायद ये उसके ड्रिंक की वजह से हो रहा है। टैन को उसकी दोस्त कॉल करके बताती है कि उसके और टिच के बेड की फोटोज न्यूज़पेपर में आई हैं। टैन ने कहा, चिंता मत करो, मैं वो 5 साल पुरानी शेंगर नहीं, इन सब से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। वहीं टिच को भी ये बात पता चल चुकी थी। असिस्टेंट बताता है कि टैन का कोई कॉल नहीं आया, मतलब कि उसकी कोई खोज खबर नहीं है। अब टिच उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है, पर तभी टिच के ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और वो टिच को स्लैप करते हैं क्योंकि उन्हें भी उस न्यूज़ के बारे में पता चल चुका था। ग्रैंडपा ने पूछा, कौन है वो लड़की? पर टिच ने कहा, उसे ट्रैप किया गया है, कोई हमारे ग्रुप को स्पॉइल करना चाहता है। ग्रैंडपा ने कहा, जितना जल्दी हो इस मैटर को सॉल्व करो, मेरी बर्थडे पार्टी है, मुझे कोई मजाक नहीं बनवाना। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत कदम उठाऊं। टिच टैन के पास आया जो हाथ में चाकू लिए बैठी थी। उसे लगा कि वो खुद को हार्म करने वाली है, जबकि टैन तो एप्पल कट करने को थी। और हम देखते हैं कि ये सब भी टैन का ही प्लान था क्योंकि वो टिच को हर तरह से बर्बाद करना चाहती थी। वहीं लोलो भी गुस्से में थी, वो भी टिच को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी और टिच को कॉल करती है जो इस समय टैन के ही पास था। लोलो से बात कर टिच घर के लिए निकलता है, पर टैन उसे रुकने का कहती है। टिच ने कहा, ये मत भूलो कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक टूल हो जिससे मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करना है, तुम सिर्फ अपने पैसों से मतलब रखो। टैन ने कहा, मेरे बारे में मत सोचो कि मैं क्या हूँ, मेरी औकात क्या है, मैं तुमसे पहले भी 1000 बार कह चुकी हूँ, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। टिच ने कहा, जब तक तुम मुझे बच्चा नहीं देती थी तब तक तुम इस घर में रह सकती हो। इवन वो टैन को ग्रैंडपा के बर्थडे के बारे में भी बताता है और अब टैन के पास एक और मौका था, मतलब कि वो अब ग्रैंडपा के बर्थडे पर कुछ तो सरप्राइज करने वाली थी। वहीं लोलो टिच को कहती है कि आज जो तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो वो मेरी वजह से ही है। पर टिच ने कहा, डोंट वरी, सिर्फ 10 महीने तक वेट करो, जिस दिन हमारे घर में बच्चा आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद में वो सब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लोलो टिच के गले लगते हुए कहती है, मुझे कभी छोड़ करके मत जाना। नेक्स्ट डे लोलो को एक पैकेज मिला जिसमें शेंगर की फैमिली फोटो थी, जिसे देख करके लोलो डर जाती है। तभी उसे शेंगर मतलब कि टैन का कॉल आया। टैन ने कहा, वो तो सिर्फ फोटो फ्रेम था जिसे देख करके तुम इतना डर गई, और जब शेंगर खुद तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारा क्या होगा? लोलो ने कहा, टिच सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और आज वो उसे पहचान जाती है कि वो टैन की आवाज़ है और वो कॉल कट कर देती है। लोलो टिच को कहती है उसे ग्रैंडपा की टेंशन है, पर टिच ने कहा, तुमको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। लोलो ने कहा, कहीं ये सब टैन का किया तो नहीं है? टिच ने कहा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, तुम सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। नेक्स्ट डे टिच वापस से टैन के पास आया। वो उसे वही सेम क्वेश्चन करता है कि वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। और तभी उसका हाथ टैन के स्टमक पर पड़ता है, जिससे टैन को पेन के साथ में ब्लीड होने लगा। टिच उसे हॉस्पिटलाइज कराता है। डॉक्टर बताती है शी इज़ प्रेग्नेंट, पर टिच ने देखा आज भी वो
अनकॉन्शियस कंडीशन में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो ध्यान से सुनने की कोशिश करता है पर टेन सडनली नींद से जाग जाती है और टेन बहाना बना देती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो उसके साथ में एक हादसा हुआ था, इसीलिए वो अक्सर वही सपना देखती है। पर टिच ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। टेन को यकीन नहीं होता क्योंकि वो पिल्स लेती थी। टिच उसे आराम करने का बोल वहाँ से चला जाता है, पर आजकल टिच को शेंगर के साथ बिताए दिन याद आने लगे थे। टिच लोलो को भी बता देता है कि टेन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के लोलो खुश होती है, पर उसे डर है कि कहीं वो ग्रैंडपा को ना बता दे। वहीं टेन अपनी दोस्त को कहती है कि वो इस बच्चे को किसी भी कंडीशन पर इस दुनिया में नहीं आने देगी। इस पर उसकी दोस्त उस पर गुस्सा करती है कि वो तुम्हारा अपना बच्चा है, जिस पर टेन ने कहा नहीं, ये मेरा नहीं, ये जी ग्रुप का वारिस है जो कि मैं कभी भी पैदा नहीं करने वाली, क्योंकि वो हर हाल में बस टिच को बर्बाद होते देखना चाहती थी। अब हमें ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर टेन अपने कुलीग के साथ आई थी। उन दोनों को साथ देख कर टिच और लोलो दोनों को गुस्सा आता है, जबकि दोनों का ही रीज़न अलग था। और मौका मिलते ही लोलो टेन की इंसल्ट करने लग जाती है। टेन ने कहा, ये मत भूलो कि इस समय तुम्हारा वारिस मेरे पेट में है। लोलो ने कहा, तुम अपनी औकात भूल रही हो कि तुम क्या हो, तुम सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन हो। टेन ने कहा, आगे आके देखो क्या होता है, मैं तुमसे तुम्हारी जगह इवन टिच को भी छीन लूंगी। इतना सुन करके लोलो का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। वो टेन को स्लैप करती है, पर टेन उसका हाथ पकड़ लेती है। वहीं ग्रैंडपा जब टेन का गिफ्ट ओपन करता है तो वही फैमिली फोटो देख करके चौंक जाता है और टेन को अकेले में बात करने के लिए लेकर के जाता है। लोलो उन दोनों की बातें सुन लेती है और टेन को पूछती है कि आखिर तुम कौन हो जो ग्रैंडपा से इतना एरोगेंटली बात कर रही थी। पर इस बार टेन चुप नहीं बैठती और लोलो को जोरदार तमाचा मारती है। लोलो भी उसे थप्पड़ मारने को थी, पर टेन उसका हाथ पकड़ लेती है। और इसके साथ में हमारी आज की एपिसोड की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार।